नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए संघर्ष से कभी मत घबराइए। और एक बात और कहना चाहो साथियों, इस दुनिया में रह रहे हो, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि मदद लेकर आपको शुक्रिया बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मदद लेकर आपको बेवकूफ भी बोलेंगे। आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। आपको खाली हो सके तो जितना हो सके लोगों का भला करिए। लोग क्या कह रहे हैं, परमात्मा ने कान इसलिए तो दो दिए, इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए। नमो नारायण, नमो नारायण। 22 मार्च 2023 नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, और नव वर्ष के समय सूर्य उदय कालीन जो जन्म कुंडली है वो मीन लगन की है। जिस समय सूर्य उदय हो रहा है उस समय मीन लगन है, और लगन में यानी मीन राशि में सूर्य देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव और बुध देव का चतुर्ग्रही योग में नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। मंगलदेव मिथुन राशि चतुर्थ भाव में है, शुक्रदेव और राहु देव मेष राशि दूसरे भाव में है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 12वें भाव शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, और केतु देव तुला राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। लगभग सभी ग्रह द्विद्वादश योग में संचरण कर रहे हैं। पिंगल नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। नववर्ष का राजा बुधदेव है और मंत्री शुक्रदेव है। पिंगल नामक संवत्सर विक्रम संवत 2080 का प्रवेश 22 मार्च प्रातः 6:29 पर सूर्य उदय की बात कर रहा हूं मैं। सूर्य उदय जिस समय हो रहा है उस समय मीन लगन है। वर्ष लग्नेश, जो वर्ष का राजा है बुध, लग्नेश चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव, बृहस्पतिदेव, चंद्रदेव के साथ लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पतिदेव कर्मेश और लग्नेश बनकर लगन भाव में संचरण करे, और शुक्रदेव तृतीयेश और अष्टमेश और राहु के साथ धन भाव में संचरण करे। दसम भाव कर्म स्थान है, आपका कारोबार है, आपका स्टेटस है, प्रशासनिक अधिकारी, संसद है, सरकारी आय है, विदेशी व्यापार से संबंध रखता है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति देव लगन भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र 12वें भाव में संचरण करे। नया पिंगल नामक संवत्सर राष्ट्र के लिए प्रगति, उन्नति, विकास का अच्छा संकेत दे रहा है। विकास राष्ट्र में होगा। बिलो पॉवर्टी लेवल, वे लोग जो बहुत वंचित है, शोषित है, उनका उत्थान होगा, उनका भला होगा। गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग हैं उन्हें सरकारें अपना पूर्ण सहयोग और सामर्थ्य प्रदान करेगी। लेकिन पूरे विश्व में एक बात का संकेत नजर आ रहा है कि भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन विश्व के पटल पर एक बात और नजर आ रही है कि राजनीतिज्ञों की आपस में परस्पर टकराव, बैरभाव और प्रतिद्वंद्विता की भावना भी प्रबल होगी। आपस में आरोप और प्रत्यारोप की बौछार होगी, ऐसा नक्षत्र गणना का संकेत है, क्योंकि राजा बुधदेव है और मंत्री शुक्रदेव है। मुंडन ज्योतिष, मैदनी ज्योतिष के हिसाब से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दिव्य स्वभाव नजर आएगा। कथनी और करनी में फर्क नजर आएगा। प्रतिकूल ग्रहों का प्रतिकूल अवस्था में बैठकर चराचर जगत के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत नहीं दे रहा है। विश्व में राजनीतिक विस्फोटक घटनाएं चकित करेगी। प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, तुर्की हो, फ्रांस हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो। आपस में विचारिक जो टकराव वो जबरदस्त रहेगा, और धुआं उड़ता हुआ, अग्नि का धुआं परेशानी का संकेत दे रहा है। हाँ, लगन भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि भाग्य स्थान में, इस बात का भी संकेत दे रहा है कि विश्व में शांति के प्रयास बड़े जोर शोर से होंगे। विश्व में आपस में राष्ट्रों के नए समीकरण बनेंगे। भारत को अपनी सीमा और विदेश नीति की प्रखर चोट राष्ट्र में नजर आएगी। भारत की विदेश नीति बड़ी जबरदस्त और बड़े ही प्रभावशाली रहेगी। विश्व भारत की विदेश नीति और भारत की कार्यशैली और विकास से प्रभावित होगा। फिर भी राष्ट्र को सतर्कता बरतनी चाहिए। कोई आपका कंधा यूज नहीं कर ले, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र में सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। शासन राष्ट्र प्रगति के लिए अद्भुत कदम उठाएगा। जनता जागरूक रहेगी और गरीब तक शासन पहुंचेगा। हाँ, नक्षत्र गणना, मैदनी ज्योतिष इस बात का भी संकेत है कि प्राकृतिक प्रकोप है। पूरे विश्व में कहीं न कहीं कोई न कोई प्राकृतिक प्रकोप हमेशा नजर आएगा, क्योंकि मेष राशि में राहुदेव का संचरण है।
नव संवत्सर, नव वर्ष कुंडली, नल और पिंगल नामक संवत्सर में सरकार को जनता के लिए भरपूर कार्य करने का अवसर मिलेगा और सरकार कार्य करेगी। लेकिन शासन को सीमाओं और नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर अत्यंत सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि कोई सांप अपना फन उठा सकता है और राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकता है। यह मुहावरा है भाई कि कोई छुपी हुई शक्ति राष्ट्र में रहते हुए राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचा दे, कोई राष्ट्र विरोधी घटना नहीं कर ले। शासन को सावधान रहना चाहिए, ऐसा संवत्सर का संकेत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, ये गणनाएं विद्वानों की है। मैं तो अपना अनुभव आपके सामने गणनाओं के हिसाब से रख रहा हूं। मैं कभी दावे करता नहीं हूं, क्योंकि नव संवत्सर का राजा बुधदेव है और मंत्री शुक्रदेव है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, लेकिन न्याय स्थापित करने के लिए शासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह मैदनी ज्योतिष के अनुसार संकेत था, घटनाओं का संकेत है। लेकिन भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, भारत प्रगतिशील होगा। भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और सतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत योग है। राष्ट्र को प्रगति से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बड़े लोगों से निवेदन है, राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई, ना होने की संभावना है। राष्ट्र हित में अपने वाणी पर संयम रखें, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है साथी। और मेरे लिए तो मेरी राष्ट्रीय पूजा है, राष्ट्रीय आराधना है और राष्ट्रीय मेरी साधना है साथी। अपने राष्ट्र से प्रेम करते हुए राष्ट्र हित में सोचेंगे तो ये वर्ष राष्ट्र के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। तकनीकी क्षेत्र में राष्ट्र बहुत विकास करेगा, रोजगार की साधन स्वयं राष्ट्र पैदा करेगा, युवा स्वयं अपना रोजगार उत्पन्न करेगा और राष्ट्र को सपोर्ट करेगा। भारत अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाहर जाएगा। पहले हम खरीदते थे, अब अपनी वस्तुएं बाहर जाएगी, भारत का व्यापार बढ़ेगा, ऐसा लगता है। नववर्ष से भाई भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार चैत्र पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भारत का नववर्ष प्रारंभ होता है। और यह नववर्ष कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? 12 राशियों का राशिफल अब आपके सामने। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए, जो भी मेष राशि के भाई बहन है, नव संवत्सर का प्रारंभ सावधानी का संकेत दे रहा है। नव संवत्सर यह संकेत दे रहा है कि मेष राशि के भाई बहन मनोवांछित कार्य सफलता के लिए अपने क्रोध पर काबू रखें। कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पारिवारिक रजामंदी से कार्य करें और खर्चों पर अंकुश रखें। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। परंतु देवगुरु बृहस्पति 13 वर्ष के पश्चात 22 अप्रैल 2023 को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। राहुदेव आपकी राशि में से 30 अक्टूबर 2023 को निकलकर मीन राशि में आएंगे और शनिदेव आपकी राशि से 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में संचरण करें और पूरे वर्ष इसी राशि में संचरण करेंगे। कारोबार में किया गया प्रयास 22 अप्रैल के बाद धीरे धीरे सफलता की ओर जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद व्यवसाय में किया गया पूंजी निवेश अनुकूल फल प्रदान करेगा। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में तो मनोनुकूल पदोन्नति और स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। आवास संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और शुभ कार्य संपन्न होंगे। धन धान्य ऐश्वर्य भौतिक सुख साधन का लाभ मिलेगा। बस ये थोड़ा सा 22 अप्रैल तक आपको सावधान रहना है। मेष राशि वालों को भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग नजर आ रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा। संवत्सर 2080 में किन बातों को आपको सावधानी बरतनी है? बड़ों की सलाह इग्नोर ना करें, शत्रु को कमजोर नहीं समझे, फॉल्स इल्यूजन्स को हावी नहीं होने दे, निजी रिश्तों में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं करने दे, इस बात का ध्यान। स्वयं आप आधी रोटी में दाल नहीं दे, यानी बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। बड़े अधिकारी, पारिवारिक सदस्य, मित्रों से वार्तालाप करते समय भाषा की शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी है। व्यर्थ का क्रोध परेशानी का कारण बनेगा और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। सहकर्मियों, व्यापारिक मित्रों, उच्च अधिकारियों से बिना बात उलझना आपको नुकसान देगा। कानों के कच्चे नहीं रहे और अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग नहीं करें, उसे मेंटेन करेंगे तो 2080 जो नववर्ष है आपके लिए मंगलमय रहेगा। इस नववर्ष में आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। छोटा सा उपाय, यदि आपको शत्रु परेशान करता हो, कामकाज में कोई परेशानी हो, लेन देन के मसले अटक रहे हो, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गुलाब के पुष्प हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाइए, अपने हाथ में रख के ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा।
3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना धारण करने से पूरा साल खुशियों से बीतेगा। हर मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करिए, बड़ा शुभ रहेगा। और सुबह सुबह यदि ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी की श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर पूरे साल अर्पित करते हैं तो जीवन सदा खुशियों से भर रहेगा। रोटी पे गुड़ रखकर गाय को खिलाना भी कामकाज और कारोबार की दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले भाई बहनों के लिए नव संवत्सर नव वर्ष अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है। नव वर्ष में बृहस्पति स्वराशि मीन में 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पतिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव 10वें भाव स्वराशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव 30 अक्टूबर 2023 तक 12वें भाव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि 6ठे भाव में संचरण करें। 30 अक्टूबर 2023 बार राहुदेव मीन राशि 11वें भाव और केतुदेव कन्या राशि 5वें भाव में संचरण करेंगे। 22 अप्रैल से बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध भी है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कारोबार के प्रति उत्साह बना रहेगा। मनोवांछित कार्य सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक सुख और सौहार्द बना रहेगा और घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। शादी विवाह और संतान प्राप्ति के लिए भी मनोनुकूल वर्ष रहेगा ये। यदि आपके पास कोई कामकाज नहीं है तो नए कार्य की शुरुआत भी वृषभ राशि वालों होगी। मनोनुकूल रोजगार मिलेगा। संपूर्ण रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। इस दौरान सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलेगी और सरकारी अधिकारियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। आपके साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। मनोनुकूल सहयोगी मित्रों की प्राप्ति होगी और चिराभिलाषित कार्य योजना भी पूरी होगी। इस वर्ष क्या सावधानी बरते। इस समय कामकाज नौकरी व्यवसाय में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय परिवर्तन, व्यवसाय में पूंजी निवेश बिना शोध बिना सलाह नहीं करें। व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को एक साथ नहीं मिलाए और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। पिता के संबंध और पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। नक्षत्र गणना आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर भी प्रतिकूलता का संकेत देगी। हाई बीपी, स्किन प्रॉब्लम, शुगर, छाती संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले, उनकी बातों को सुने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके साथ समझौतावादी नीति से काम करें, बहुत जरूरी है। अनावश्यक मानसिक तनाव, बिना मतलब का भय, भ्रम, असंतुष्टि और फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? नियम बना दीजिए, हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार गाय को हरा चारा जरूर डालें। यह आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर शुक्रवार को गाय को गौशाला में हरा चारा दे। यदि कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उठापटक है या काम नहीं बन रहे तो श्रद्धानुसार आली लीजिए, उसको उबालिए पानी में, उसमें 2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। तत्पश्चात आलू को ठंडा करके गाय को खिला दीजिए। अद्भुत उपाय शुक्रवार को दिन ही करिएगा। हर शुक्रवार को मां भगवती का पूजन करें। दुर्गा कवच के 7 पाठ करें। 5 गरीब कन्याओं को सफेद वस्त्रों का दान दे। बहुत उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह नव संवत्सर, यह नव वर्ष अनुकूल नजर आ रहा है। नव वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति स्वराशि मीन में 10वें भाव में हंस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करें। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव यानी मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव 9वें भाव स्वराशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव 30 अक्टूबर 2023 से 11वें भाव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि 5वें भाव में संचरण करें। 30 अक्टूबर का राहुदेव मीन राशि 10वें भाव और केतुदेव कन्या राशि 4th भाव में संचरण करेंगे। 22 अप्रैल से बृहस्पति और शनिदेव का त्रिकादश संबंध आपसे बन रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। साझेदारी कार्य में अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मामलों से पीछा छूटेगा। अनावश्यक वाद विवादों से मुक्ति मिलेगी। सहकर्मियों, उच्च अधिकारियों का सहयोग मन अनुकूल लेगा। कामकाज और व्यावसायिक मित्रों में, उच्च अधिकारियों में सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। कार्य में किसी प्रकार की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। आपके लिए ये जो साल है उत्साह भरा रहेगा और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं आएगी। उत्साह और उमंग से पूरा वर्ष आपके लिए लाभदायक रहेगा। सावधानी क्या है? नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय में किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन बिना बुजुर्गों की सलाह लिए ना करें। निजी स्वार्थ के लिए अपनों के साथ धोखा नहीं करें।
वैक्स का फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन प्लानिंग में अवरोध पैदा करेगा, बच के रहिएगा। इस समय पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद आपको नुकसान देगा, इससे बचना चाहिए। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नौकरी में तो उच्च अधिकारियों की अवहेलना ना करें। यदि आप शादीशुदा है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस समय चिकित्सा का सहारा लिए। कंसीव के लिए चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। उपाय क्या है? हर बुधवार को बुध देव से संबंधित वस्तु जैसे हरे कपड़े, हरी सब्जियां, साबुत मूंग, इलायची, हरे पुष्प किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। यदि कारोबार में अत्यधिक परेशानी आ रही हो तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें तो कैरियर में सफलता मिलेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की परेशानी से मुक्ति के निवारण के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के पात्र में मशरूम भरकर किसी धर्म स्थान में रखना उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के भाई बहनों के लिए नव संवत्सर, नव वर्ष नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। भले ही कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव के अष्टम ढैया है, लेकिन ग्रह नक्षत्र गणना पूर्णता कर्क राशि के पक्ष में है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पतिदेव वर्ष प्रारंभ में अपनी मीन राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं और 22 अप्रैल से मेष राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव 30 अक्टूबर तक मेष राशि दसम भाव में और केतुदेव तुला राशि चतुर्थ भाव में। 30 अक्टूबर तक राहुदेव मीन राशि भाग्य स्थान में और केतुदेव कन्या राशि तीसरे भाव में संचरण करें। नव वर्ष, नव संवत्सर प्रारंभ में नवीन कार्य में सफलता, शुभ समाचारों की प्राप्ति, पिछली सारी विघ्न, परेशानी और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। नए व्यवसायिक संबंधों में शुरुआत होगी, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। नई उमंग, नई उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा और नए आय के साधन प्राप्त होंगे। बृहस्पति देव अनुकूल फल प्रदान करेंगे। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जीवन साथी की उपेक्षा नहीं करें। पूंजी निवेश से बचे, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चले तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेषकर भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करें, ये सावधानी है आपके लिए। सत्य को स्वीकार करें, सत्य से भागे नहीं। निजी संबंधों में तकरार नहीं हो, इसके लिए अपने सामाजिक दायरा निश्चित करें, उससे बाहर ना आए। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। कार्यस्थल पर बिना सोचे समझे कार्यों को लेकर मध्यस्थता ना करें। मर्यादाओं का पालन करें। अनैतिक कार्यों, अनैतिक संबंधों से बचें। क्या उपाय करें? हर सोमवार को श्रद्धानुसार दही, चावल, सफेद वस्तुएं गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा। 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना इस वर्ष धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। श्रद्धानुसार 7, 11, 21 कन्याएं सोमवार के दिन अपने हाथ से भोजन कराए और भोजन में दूध और चावल से बनी खीर जरूर रखें। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए नव संवत्सर और नव वर्ष अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मनोबल मजबूत होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अनावश्यक पीड़ा, परेशानी, तकलीफ से छुटकारा मिलेगा और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। रुके हुए काम बनेंगे। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में शश नामक पंच महापुरुष योग में सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पतिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मीन में अष्टम भाव में संचरण करें और 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पतिदेव आपकी राशि से 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि लगन भाव, सप्तम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। बृहस्पतिदेव शनिदेव का 22 अप्रैल त्रिकादश संबंध भी है। राहुदेव 30 अप्रैल 2023 से नवम भाव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहुदेव मीन राशि अष्टम भाव और केतुदेव कन्या राशि दूसरे भाव से संचरण। 22 अप्रैल से राशि परिवर्तन के बाद संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। मनोरंजन कारोबार में सफलता मिलेगी। परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ में वृद्धि होगी। कारोबारी समस्या से पीछा छूटेगा और कारोबार में किया गया प्रयास सफलता दिलाएगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने में आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। छोटे भाई बहन और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनावश्यक रोग, ऋण, शत्रु से पीछा छूटेगा। विशेष सावधानी क्या है? बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत संबंधों में लापरवाही नहीं करें। खर्चों पर काबू रखें। कामकाज और महत्वपूर्ण बातों में गोपनीयता बरतें। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं, बहुत जरूरी है। इस समय पहले दे निरोगी काया, अपने को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मस्त रहो, मस्ती में इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करें। नौकरी और व्यवसाय में बहुत ज्यादा जरूरी परिवर्तन नहीं करें और परिवर्तन करना है तो पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है।
कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की पीठ पीछे बुराई नहीं करे, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म न्यूज सुनाना उपरांत उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और वहीं बैठकर 7 पाठ शनि सूर्य कवच का कर लीजिएगा। 11 और रविवार बिना नमक का दही और चावल का भोजन करें, एक समय भोजन करें, भूमि शयन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आंखों से दिव्यांग है उन्हें रविवार के दिन भोजन कराना उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। रात को सोते समय 3 मूली, 3 सलजम, 1 गाजर अपने सिराने रखें और सुबह सुबह बिना किसी से बोले किसी धर्म स्थान में रख के आ जाए। ये उपाय शनिवार को करें, शनिवार को सिराने रखें और रविवार को दे। ऐसा लगातार पूरे साल करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। बात अब कन्या राशि की करते हैं। कन्या राशि वालों के जातक जातिकाओं के लिए नव संवत्सर अनुकूल, लाभदायी और सफलताओं से भरा रहेगा। शनिदेव वर्ष भर में स्वराशि कुंभ में, शतभिता नक्षत्र में 6ठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति वर्ष भर में स्वराशि मीन में 7वें भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। 22 अप्रैल को बृहस्पति का संचरण आपकी राशि से 8वें भाव मेष राशि में होगा। बृहस्पति और शनिदेव का 22 अप्रैल से त्रिकादश संबंध है। राहुदेव 30 अक्टूबर 2023 को 8वें भाव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करें। संपूर्ण मनोवांछित सफलताओं का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टि से यह नव संवत्सर आपके लिए लाभदायक और सफलता प्रदान करने वाला होगा। व्यापार विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। मनोनुकूल नए साझेदार प्राप्त होंगे। रुके हुए काम बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शादी विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। संतान पक्ष को लेकर आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और संतान सुख में वृद्धि होगी। यदि कोई पुराना असाध्य रोग है उसे मुक्ति मिलेगी, परंतु पारिवारिक सदस्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनके साथ बैठना होगा, उनकी सुननी होगी, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। यदि परिवार के साथ नहीं बैठे तो कलह और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और व्यवसायिक विस्तार बिना सूझबूझ, बिना समझदारी, बिना सलाह लिए कतई नहीं करें। कानूनी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। अपनों को साथ लेकर चले। साथ ही ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बने रहे, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष सावधानी क्या है? यदि आप व्यवसायी है तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी के मामले को लेकर सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें। वाहन आदि को सावधानी चलाए, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। माता को स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। गणना इस बात का संकेत है कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई कमी नहीं है। लाभ के अच्छे अवसर है, लेकिन तथाकथित मित्र या फ्रेंड सर्कल आपको धोखे में रख सकता है और आपका नुकसान कर सकता है, या फिर किसी पारिवारिक सदस्य की कार्यशैली की वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी संस्थाओं के प्रति विशेष सावधान रहे। गणना इस बात का संकेत है कोई आपको ट्रैप कर सकता है या किसी दस्तावेज की वजह से अनावश्यक लीगल मामलों का सामना करना पड़ सकता है। गैम्बलिंग से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। यह विशेष सावधानी। उपाय क्या करें? हर बुधवार को श्रद्धानुसार साबुत मूंग और गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाए। गरीब निर्धन 9 वर्ष की कन्याओं को बुधवार दिन हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार दिन गाय को हरा चारा डालना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा है तो रात्रि में श्रद्धानुसार मूंग को भिगो दे और सुबह पक्षियों को डाल दे। ये उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले भाई बहनों के लिए नव संवत्सर, नव वर्ष, नई उमंग, नए उत्साह का संकेत दे रहा है। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि कुंभ में, शतभिता नक्षत्र में 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 5वें भाव में विराजमान शनिदेव की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर है। अद्भुत लाभ मिलेगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। बृहस्पति वर्ष पर स्वराशि मीन 6ठे भाव में संचरण करें। 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि से 7वें भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध भी है। राहुदेव 30 अक्टूबर तक 7वें भाव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि लगन भाव में। 30 अक्टूबर के बाद राहुदेव मीन राशि 6ठे भाव और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। चारों ओर सफलता नजर आ रही, बस सकारात्मक सोच की जरूरत है। किए गए प्रयास अनुकूल होंगे। व्यवसाय नवीन योजनाएं शुरू होगी। किए गए प्रयासों की सराहना होगी। सामाजिक सोच में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख मनोनुकूल रहकर और पारिवारिक सदस्यों का यथेष्ट सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण पारिवारिक व्यावसायिक समस्याओं का निवारण होगा और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक परेशानियों का निवारण होगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और यदि आप नौकरी में तो पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। तो आप कहेंगे सावधानी क्या? तो इस समय आपको मानसिक स्थिरता की आवश्यकता महसूस, व्यर्थ के भय और भ्रम से दूर रहना बहुत जरूरी।
नए पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार को लेकर अति संवेदनशील रहना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और साथियों पर अंधा विश्वास नहीं करें। आर्थिक पक्ष को लेकर धोखे की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों की कार्यशैली पर अंकुश लगाना होगा। उनकी कार्यशैली की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले। जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है। अपने साथ काम करने वाले लोगों और मित्रों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाए। यह है विशेष सावधानियां। क्या उपाय करें? बहुत अद्भुत है आपके लिए कि आप हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और न गुलाब के पुष्प अर्पित कर वहीं बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप साल भर करने से हर चीज, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आर्थिक परिस्थितियां मनोनुकूल नहीं है, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सुबह शाम चने की दाल सामने रखे और वो दाल गाय को खिला दीजिएगा। चने की दाल सामने रख दीजिए, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिए। तत्पश्चात ये दाल श्रद्धानुसार दाल गाय को खिला दीजिए। बहुत उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए ये नव संवत्सर खुशहाली का संकेत दे रहा है। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में चतुर्थ भाव सस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करे। धन भाव का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मीन में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर है। पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर, नवम दृष्टि लगन भाव पर है। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति का संचरण आपकी राशि छठे भाव मेष राशि में होगा। बृहस्पति और शनिदेव का 22 अप्रैल से त्रिकादश संबंध रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 तक राहुदेव छठे भाव मेष राशि में रहेंगे और केतुदेव तुला राशि 12वें भाव में रहेंगे। 30 अक्टूबर राहुदेव मीन राशि पंचम भाव, केतुदेव कन्या राशि 11वें भाव में। तो कारोबार की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। कारोबार में मनोरंजन सफलता मिलेगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, कर्जों से छुटकारा मिलेगा, रुके हुए सारे काम बनेंगे। आयात और निर्यात के कारण विशेष सफलता हासिल होगी। आप नौकरी में है तो ये वर्ष आपके लिए बड़ा मनोनुकूल और बड़ा ही सफलता से भरा रहेगा। कई कार्यों की सराहना होगी, अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होंगे। अधिकारी और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल ठीक रहेगा। पिछली किसी बीमारी से पीछा छूटेगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों को छोड़ दूं तो कोई बड़ी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। समय ठीक है। सावधानी क्या है तो फॉल्स इल्यूजन्स नहीं पाले, अपने निर्णय पर अड़े रहे। कार्यस्थल पर अधिकारियों के प्रति बैक बाइटिंग नहीं करें और सहकर्मियों के साथ काम को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचें, सफलता अवश्य मिलेगी। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और सरकारी नियमों का पालन बहुत जरूरी है। परिवार के साथ कम्युनिकेशन स्किल मजबूत और पारदर्शिता बहुत जरूरी। अपने अच्छे कार्यों की परिचर्चा और प्रशंसा ना करें, इससे सामाजिक विरोध झेलना पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी इस समय आपको परेशान कर सकती है। इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। श्वास फेफड़े संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जला और वहीं बैठकर एक पाठ बजरंग बाण का जरूर करें। ये अद्भुत उपाय आपके लिए साल भर रहेगा। नमन। अब बात करते हैं धनुराशि। धन राशि वालों के नव वर्ष और नव संवत्सर प्रारंभ से लेकर पूरा वर्ष सफलताओं से भरा रहेगा। राशि अधिपति बृहस्पति वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मीन में चतुर्थ भाव हंस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करें और 22 अप्रैल से बृहस्पति केंद्र के स्वामी योग त्रिकोण यानी पंचम भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति और शनिदेव का 22 अप्रैल से त्रिकादश संबंध भी रहेगा और शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में तीसरे भाव में संचरण करें। राहुदेव 30 अक्टूबर 2023 तक पंचम भाव मेष राशि और केतु तुला राशि 11वें भाव और 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव और केतु कन्या राशि 10वें भाव से संचरण। कारोबार में मनोनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार में किए गए संपूर्ण प्रयास लाभ देंगे। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और कारोबार परिवर्तन के लिए ये साल आपके लिए ठीक रहेगा। रोजगार की समस्याओं का निवारण होगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। लाभ प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस बार नौकरी में आपको प्रमोशन और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना। साथ काम करने वाले सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकार से पूर्ण लाभ मिलेगा। सरकार संबंधी रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। चल अचल संपत्ति भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग वर्ष अति उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा संकेत दे रहा है। सावधानियां विशेष रूप से क्या है? विशेष रूप से इस वर्ष साथियों, उच्च अधिकारियों, पारिवारिक सदस्यों के कार्य में नुक्ताचीनी से आपको बचना होगा। व्यवसाय, नौकरी, परिवार में नकारात्मक विचार शैली बाधाओं का संकेत दे रही है, इसलिए
नकारात्मक विचार शैली से दूर रहना है। संतान सुख में कमी का संकेत नजर आ रहा है। संतान को लेकर लापरवाही नहीं करें। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, राजनीति के क्षेत्र में, सेना में, पुलिस में हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा जोखिम का संकेत भी नजर आ रहा है। गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि थोड़ा सा जोखिम है, सावधानी से काम करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, लेकिन जोड़ों में दर्द, हाई बीपी, शुगर, लीवर, मौसम संबंधी बीमारी और हड्डियों में दर्द को लेकर, ऑर्थराइटिस से लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या काम करें? हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पीली वस्तुएं, पीले चावल, चने की दाल, शहद, पका हुआ कोई पपीता, पीले फल, पीले लड्डू, केसर गरीब निर्धन जरूरतमंदों को दान में दे दिया। श्रद्धानुसार दीजिएगा, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये उपाय आप जरूर करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप सुबह शाम करना बड़ा शुभ रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष एक दाना गले में धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नव वर्ष नव संवत्सर सुफल का संकेत दे रहा है। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि कुंभ में शतभिता नक्षत्र में धन भाव में संचरण करें। राशि अधिपति बृहस्पति देव, मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव प्रारंभ में स्वराशि मीन में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति चतुर्थ भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति और शनिदेव का 22 अप्रैल से त्रिएकादश संबंध। राहुदेव 30 अक्टूबर 2023 को चतुर्थ भाव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि दसवें भाव में संचरण करें। 30 अक्टूबर के बाद राहुदेव मीन राशि तीसरे भाव, केतुदेव कन्या राशि नवम भाव से संचरण करेंगे। इन सारी गणनाओं के हिसाब से सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच के साथ साथ शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अकस्मात धन लाभ के साथ साथ आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा। अनावश्यक परेशानी से पीछा छुड़ाकर आय के साधनों में वृद्धि होगी। किए गए प्रश्न और प्रयत्न के मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मनोनुकूल व्यवसाय परिवर्तन होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पिछली कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन साल भर अच्छा रहेगा। आप अविवाहित तो विवाह का योग है, और आप विवाहित है तो संतान पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। शादी विवाह संबंधी संपूर्ण कार्य पूरे होंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। आप शादीशुदा है, संतान प्राप्ति के अच्छे अवसर है। कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। नौकरी परिवर्तन के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारी के साथ संबंधों में सुधार होगा और पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। विशेष क्या सावधानी बरतें नव संवत्सर में, नव वर्ष में? कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन नहीं। जिस काम के आप जानकार हैं उसी में ज्यादा मेहनत करें। और एक बात और, नेकी कर कुएं में डाल, ये नीति जरूर अपना दे। भला करके भले की आशा नहीं करना। महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी से बचे। बिना वजह के दिखावे के कारण कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इससे बचे। इस समय अपनों का साथ दे, परंतु अपनों से साथ की आशा नहीं रखे। जीवन साथी से मनमुटाव नहीं हो, इस बात का ध्यान दे। निजी संबंधों में पवित्रता रखे। सामाजिक, वैवाहिक और मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन कानूनी समस्याओं का संकेत दे रहे। प्रतिद्वंदी और शत्रुओं के प्रति सावधानी बरते। स्वास्थ्य को लेकर इस मामले में लापरवाही नहीं करें। पुरानी कोई बीमारी है तो स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं तो नई जिम्मेदारी लेते समय सभी प्रकार के कानूनी पक्ष को गौर करना बहुत जरूरी होगा। गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक और प्रशासनिक अफसरों का विरोध झेलना पड़ सकता है। क्या उपाय करें? लगातार इस साल 21 शनिवार उड़द को पीस दीजिए और आटे की गोलियां बने और मछलियों को खिला दीजिए। हर रोज चींटियों को बाजरे का आटा, चावल का आटा, तिल मिलाकर, शक्कर मिलाकर डालना लाभकर। ये हर रोज करें या शनिवार को जरूर करें। नीलांजनम क्षमा भास्वम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि सन, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। गौशाला में हरा चारा देना, गरीब के लिए भोजन की व्यवस्था करना आपके लिए लाभकारी उपाय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए नव संवत्सर सफलता का संकेत दे रहा है। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में लगन भाव में शश नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। मीन राशि और धनु राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मीन में लाभ भाव का स्वामी गुरु धन भाव में संचरण कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को तीसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव का 22 अप्रैल से त्रिएकादश संबंध है। राहुदेव 30 अक्टूबर तक तीसरे भाव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि नवम भाव में संचरण करें। और 30 अक्टूबर बाद रविदेव मीन राशि दूसरे भाव और केतुदेव कन्या राशि अष्टम भाव से संचरण करें। पिछले कुछ महीने से जो अनावश्यक परेशानियां और समस्या चली आ रही उनका निवारण मिलेगा और नए कारोबारी संबंध और कारोबार में मनोनुकूल साझेदारी की प्राप्ति होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलने से रुके हुए काम बनेगा और अकस्मात कैसे रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल होगी। परिवार के सभी सदस्य आपस में पूर्ण सहयोग करेंगे और व्यवसाय के प्रति थोड़ा सा सावधान रखी, थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा परिश्रम किया, सफलता जरूर मिलेगी। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष से कारोबारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। माता पिता और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी के संबंधों में सुधार होगा और पति पत्नी के संबंधों में माधुर्यता आएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी संबंधी प्रयास सफल होंगे। विशेष सावधानी क्या है? नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानियों का संकेत देना है। बचना बहुत। नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करिएगा। कर्ज लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना नुकसानदायक रहेगा। बेवजह मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर ध्यान दे। माता पिता, जीवन साथी और संतान को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे दुर्घटना हो, विशेष सावधानी बरतिएगा। निजी मित्रों, जीवन साथी और महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ विवादपूर्ण स्थिति नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। अस्त्र शस्त्र से विशेष सावधान रहे। तथाकथित दोष अपने स्वार्थवश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? प्रतिदिन भोजन से पूर्व गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन देना बड़ा उत्तम उपाय है आपके लिए। शनिवार दिन श्रद्धानुसार हरा चारा और देसी चना गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। लगातार पूरे वर्ष हर शनिवार को गरीब को भोजन करेगा, हर कष्ट से छुटकारा मिलेगा। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी इस वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए नव संवत्सर लाभ का संकेत दे रहे। मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति वर्ष प्रारंभ में 10वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में लगन भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति दूसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव शनिदेव का 22 अप्रैल से त्रिकादश संबंध है। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में स्वराशि कुंभ में शतभिता नक्षत्र में 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव 30 अक्टूबर 2023 से दूसरे भाव मेष राशि, केतुदेव तुला राशि अष्टम भाव, 30 अक्टूबर का राहुदेव मीन राशि लगन भाव और केतुदेव कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। आने वाला समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। संपूर्ण चीर अभिलाषा इच्छाओं की पूर्ति होगी। कारोबार में उन्नति का अवसर मिलेंगे। कारोबार में नए परिवर्तन का लाभ मिलेगा और देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर और नौकरी के दृष्टिकोण से उत्तम समय रहेगा। एक से अधिक धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। पारिवारिक सदस्यों, जीवन साथी का सहयोग मनन को लेगा और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। शादी विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। संतान सुख प्राप्त होगा और उनके रूह के काम बनेंगे और संतान को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। विशेष सावधानी क्या है? वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरते। जीवन साथी के साथ मतभेद और कलह नहीं हो, इस बात से सावधानी बरते। व्यर्थ में प्रतिद्वंदियों से भयभीत रहना नुकसान का संकेत दे रहा है। मनोबल मजबूत रखे। दिए गए वचन को निभाना बहुत जरूरी है, अन्यथा जगह सही हो सकती है। निर्णय क्षमता कमजोर ना हो, इस पर काम करना होगा। और स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते, यह है विशेष सावधानी। उपाय क्या करें? लगातार हर गुरुवार को एक पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे। जब उसको दान में दे दे तब एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दे। यह हर गुरुवार को करना अति उत्तम उपाय रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और शाम को शुद्ध देसी घर का दीपक जलाना भी आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नव वर्ष नव संवत्सर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर मेरा आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं रहता। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, शनिदेव आपकी रक्षा करें। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।